एक होता है कि बड़ा ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो आपको ऐसा डरा रहा है, एंड देन देयर इज़ अ थिंग कि जो है या नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दहन इज़ मोर लाइक दैट अ लॉट ऑफ द टाइम यू डोंट नो कि क्या है। But I think they've done a fantastic job with the makeup and the VFX. That's going to be something spectacular to see. जो नॉर्म्स से बंधे हुए लोग हैं, उस नॉर्म को तोड़ने की कोशिश करता है कि आप जिस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हो ना, उसके पीछे कुछ और है। Hi everyone, this is Siddharth Shukla and you are watching us on Mirchi Plus. Today we have the cast of Dehen, upcoming web series on Disney Plus Hotstar, Tiska Chopra and Mukesh Tiwari. Welcome to Mirchi Plus. Thank you, Siddharth. Thank you. So I have to start with, I'm a big fan of work of both of you. Tare Zameen Par, I'm personally very close to my mother. I like still cry. You know, I still cry whenever I watch the movie, the song. I'm like, and I got even closer. That was the effect of that movie. Like it was amazing for me. Now I must do comedy. जितने लोगों को मैंने रुलाया है ना उस फिल्म में, मेरे को लगता है कि मेरे को अपना कर्मा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एज अ परफॉर्मर। मेरे को अब ना कॉमेडी करनी पड़ेगी। मुकेश जी, यू बेटर स्टार्ट टेकिंग क्लासेस विद मी। एंड सर, आपकी एक मूवी आई थी हॉस्टल, मैंने वो देखी थी। मुझे हॉस्टल से डर लग गया था। मतलब आई वॉज अबाउट टू एंटर इंजीनियरिंग का थिंग, मुझे हॉस्टल से डर लग गया था। आई वॉज सो टेरिफाइड, इट वॉज सो अमेजिंगली हॉरिफाइंग। मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ाई से डर लगता होगा, तारे ज़मीन से आप डर गए, फिर हॉस्टल से डर गए, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वो पिक्चर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाई थी, और बट मैंने देखी थी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने देखी है वो मूवी। थैंक यू। सो वील स्टार्ट विद द ट्रेलर। आई सॉ द ट्रेलर, इट्स लिटरली स्पाइन चिलिंग। स्पेशली देयर इज दिस वन सीन, उसमें वो किसी की बॉडी में से तो कुछ वो निकाल रहे हैं, एंड आई हैव ट्राइपोफोबिया। आई गॉट चिल्स। लाइक how was it, like you acted, you both performed in that series, like how was it for you, how did you do it? I'm actually not a big fan of horror, but this is not horror, it is a supernatural series, a slow burn, you know, जो कुछ एक होता है कि बड़ा obviously आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो आपको ऐसा डरा रहा है, and then there is a thing कि जो है या नहीं है, कुछ नहीं है, that I think is a little scarier, right? That's a little bit more like what is it? Because the minute you see something, सांप है कि टाई है, तो दोनों के बीच में फ़र्क पता चल जाए कि अच्छा ये कुछ है ऐसा, पर आपको पता ही नहीं है कि क्या है. That's scarier. And for me, that sort of slow burn is kind of involves my mind much more. तो ये दहन is more like that a lot of the time you don't know कि क्या है. And also when you're shooting stuff which is supposed to be sort of scary, आपके लिए थोड़ी ना scary होता है. आपके लिए तो वो ब्लड लेके आ रहे हैं बाल्टी में और वो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके डाल रहे हैं पिपेट के साथ एंड ऑल, सो इट्स हार्डली स्केरी फॉर यू. इट्स एक्चुअली क्वाइट रैंडम टू शूट स्टफ लाइक दैट. But I think they've done a fantastic job with the makeup and the VFX. That's going to be something spectacular to see. सर, आप अपने रोल के बारे में कुछ बताएंगे? एक आई थिंक पुलिस ऑफिसर का उसमें आप रोल कर रहे हैं, राइट? और भैरव सिंह है, और मैं उसको थोड़ा डिफरेंटली बताने की कोशिश करता हूँ कि भैरवों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कभी नगर में नहीं रहते हैं, वो नगर द्वार कहे जाते हैं इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से. और तो वो हमारे डायरेक्टर साहब विक्रांत पवार जी ने, मैं जो नाम इसमें रखा गया था पहले डिम्पी पांडे करके, वो मुझे पसंद नहीं था. तो मैंने कहा कि जब सब लोगों के इतने सीरियस हैं और सब लोगों को इतना गंभीरता से लिया जा रहा है, तो हमने बोला कि यदि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा रंग लेके आता है तो उसका मतलब नहीं है कि उसका नाम भी ऐसा फनी हो. तो उसमें एक कंट्रास्ट तो होना चाहिए. और तब वो भैरव सिंह, पता नहीं कहाँ से मैं कुछ पढ़ रहा था, वहाँ नाम निकल के आया. और जैसा भी टिस्का जी ने कहा कि वो जो नॉर्म्स से बंधे हुए लोग हैं, उस नॉर्म को तोड़ने की कोशिश करता है कि आप जिस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हो ना, उसके पीछे कुछ और है. मतलब और बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा. वो है कि अलग अलग रंग फिर उसी में समझ में आते हैं. कभी विलेन समझ में आता है, कभी अच्छा आदमी समझ में आता है, कभी बहुत घटिया आदमी समझ में आता है. लेकिन एक इंटरप्रिटेशन देके जाता है वो हर चीज़ का कि आप जो समझ रहे हो ना वो है नहीं. मैं बहुत दिनों से देख चुका हूँ कि पीछे इसके क्या है. You are playing role of an IAS officer, if I'm not wrong. You're right. So, like, what do you think women in power in our country, like, do they have to like work doubly hard as compared to their male counterparts? And I'm saying like in general, in power, be it civil services or in entertainment business also, do they have to like always prove themselves to
feel equal, to make other people believe that, you know, they can do everything. आई डोंट थिंक ये सिर्फ इंडिया तक की ही बात है, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन विच इज़, अगर आप इसको थोड़ा सा, आई विल गिव यू अ स्लाइटली लॉन्गर आंसर टू दिस एंड इट्स क्वाइट अ सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट. जब हम लोग गुफाओं में रहते थे एज ह्यूमन बींग्स, तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? ताकत की. And men had and have more physical strength than women, so that was the most required quantity, right? But जैसे जैसे समय बदलता गया and machines came in and you know, and today we are in the digital age, so we अब किसी की भी मेल या फीमेल की फिंगर में उतनी ताकत है. तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी दैट स्ट्रॉन्ग. आप लिफ्ट का बटन दबाते हैं, आदमी दबाए, औरत दबाए, सेम स्पीड से आएगी. सो दैट स्ट्रेंथ फैक्टर हैज बिकम irrelevant. The size of your muscles or the size of your physical brute strength is not required. ज़्यादा में ज़्यादा क्या हो, कबर्ड के ऊपर से सूटकेस नीचे उतारना है आपने. That's the biggest you know physical requirement. या सूटकेस एयरपोर्ट की कराउजल से अपने नीचे उतारना है. उसके अलावा आपको किस चीज़ के लिए physical strength की ज़रूरत है? Hardly anything, unless you go for a trek and all that, and women can trek just as well. So I feel that today certain skills जो women के पास बहुत particularly हैं, जैसे कि soft skills like compassion या delicacy या understanding feelings and nuance. I'm not saying guys don't have it. I'm not sexist like that. All I'm saying is कि women have a little bit more of a softer touch to things. Naturally, because वो उनका एक biological makeup वैसा है. So I feel that as women are coming to the forefront, अभी उनका दौर इस सेंचुरी से, 21st century से शुरू हुआ है. This is now the century of women, where women will come and men and women will become equal. But they're now becoming equal. अब वो equality आती जा रही है. I think the Me Too movement and the many other things that took place, अब you know women को voting rights, you know, all of that came about in the last century. करते करते education and all of that, पहले उनको पीछे रखा जाता deliberately कि कमज़ोर हो, रात को बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो. So all those things are now getting done with because उसकी अब ज़रूरत नहीं है, right? So I feel that up to now women have had to prove themselves very very hard कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. But so many people are actually like coming back to work right after pregnancy, coming back to you know, so all of those things are becoming very normal. And I think society is also understanding कि जो जननी है, जो लाइफ को जन्म देती है, वो वीक कैसे हो सकती है. I love the word you use, जननी. How can you even dream to think that the one that has birthed you, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, जिसके शरीर से आप निकले हैं, उसको आप कमज़ोर किस दिमाग से आप ये सोच सकते हैं. सो आई तो फ्रैंकली हैव नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ थिंग अबाउट द वीकनेस ऑफ मैन एंड वुमेन एंड नॉर वाज आई ब्रॉट अप लाइक दैट. आई वाज ब्रॉट अप टू बी एब्सोल्युटली लाइक यू नो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. कोई सवाल ही नहीं उठा उस पर. खाली दिल्ली में रहते थे थोड़े समय के लिए, तो थोड़ा सेफ्टी का इशू था. उसके अलावा आई डोंट थिंक, बट येस वुमेन हैव हैड टू प्रूव देमसेल्व्स अ लिटिल बिट, बट आई थिंक दैट विल सून चेंज. Yeah, and you're right. I think it's more about upbringing. It's actually a lot about upbringing. Yeah. So my next question is to both of you. If I'm correct me if I'm wrong. Superstition का एक hint देखने को मिला है इस ट्रेलर के अंदर. So आप पर्सनल लाइफ में सुपरस्टिशियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर? बिकॉज हमारे होते हैं ना, चप्पल उल्टी पड़ी है या फिर यू नो वी सी अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग. होता है, वो परिस्थितियों पे कि आपकी मनोवस्था कैसी है, इस पे बहुत निर्भर करता है. आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं. आप एक बड़े से टास्क के लिए जा रहे हैं, आप बहुत बड़ी उम्मीद लेके किसी बड़े से प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो और अचानक बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिल तो धड़क जाता है. और फिर दूसरी तरफ से दिमाग ये भी कहता है कि आप पढ़े लिखे होने का ढोंग करते हैं, मतलब इस पढ़े लिखे होने का और अंधविश्वासी होने में, क्योंकि हम इसको यदि हम जोड़ के देखें, हम सदियों से, मतलब हमारे पूर्वजों से ही चला आया है और जेनेटिकली हमारे अंदर अभी भी वो तत्व हैं. तो मुझे लगा एक आध सदी और लगेगी वो बदलने में. छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बिल्ली देख के मुझे अभी भी होता है कई बार कि कुछ अपशकुन होने वाला है. और मैं आपको एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ. पता नहीं वो कोइंसिडेंस था कि क्या था. मैं सागर का हूँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ. और मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं चुनाव प्रचार में था, घूम रहे थे गली गलियों में, और सडनली एक कुत्ते की रोने की आवाज़ आई और मैं शहर गया. और शहर के आए तो तभी तब मोबाइल नहीं था इतना, और तब इतनी हिम्मत भी नहीं थी हम लोग कि मोबाइल अफोर्ड कर पाएँ. लेकिन तभी एक बंदा मोटरसाइकिल पे आया, बोला भाई साहब जल्दी चलो, आपकी भाभी को करंट लग गया है. और तो वो हम बोले यार वो कुत्ता रोया था इसलिए हो गया क्या?
तो कई बार कोइंसिडेंसेस होते हैं मुझे लगता है। Yeah. और बुरा जब किसी के साथ भी घटित होता है और किसी के साथ ना हो तब वो ज़्यादा अंधविश्वासी होता जाता है। Yeah, हम लोग जोड़ भी लेते हैं coincidences। हाँ। Yeah. So are you superstitious? I would like to say that I am not superstitious in the way of, let's say, a काली बिल्ली या in the way of कि उल्लू देखा तो लगेगा कि बहुत wealth आ रही है and stuff like that. But जैसे मुकेश जी ने बोला very beautifully that वो हमारे अंदर है। Yeah. You don't want to take a chance. अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है तो आप 2 स्टेप पीछे लेके फिर आगे जाओगे या थोड़ा लंबा रास्ता लेके चले जाओगे because you just think कि see I don't know the answers to everything. Yeah, of course. And that is what दहन also deals with. उसका मेन विषय ही ये है दहन का कि एक तरफ से साइंस है but can science answer all your questions? It can't. Yeah. You can't. Where has life come from? Where do we go? Basic questions का जवाब हमें नहीं पता. And at the same time there is superstition which our logical mind and scientific mind tells us कि इस पे भरोसा मत करो क्योंकि इसमें क्या है, क्यों है. So Dehen gets into that area which talks about कि ये science और superstition के बीच में जो तनाव बना रहता है. हम 100% साइंटिफिक, particularly साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग 100% साइंटिफिक भी नहीं हो पाते और 100% सुपरस्टिशियस भी नहीं हो पाते. हम लोग दोनों साइड पे ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है हम लोग की प्रोग्रेस और ट्रेडिशनल के बीच में. एंड दैट्स वेयर दहन एंटर्स दैट स्पेस. कूल. नाउ काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात हो गई है. आप आई एम श्योर आप लोगों को यूट्यूब कमेंट्स देखने का टाइम नहीं मिलता होगा. आई डोंट नो आपने देखा हो नहीं देखा होगा. लेट्स लुक एट सम यूट्यूब कमेंट्स आपके दहन के ट्रेलर के ऊपर. एंड लेट मी टेल यू दे आर प्रीटी इंटरेस्टिंग. किसी ने लिखा है लुकिंग एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग, लेट्स सी ऑन 16 September व्हाट एक्चुअली इट ऑफर्स टू अस. दे आर प्रीटी एक्साइटेड टू अस टू वॉच द मूवी. टिस्का चोपड़ा नेवर डिसअपॉइंट्स विद हर एक्टिंग स्किल्स. बधाई हो. और डर भी लगता है. I really hope that the show is good. Only hope is that the show, even though it is fictional and horror and ghost based, should avoid promoting superstition in any form under the banner of religious content. And again, people are really excited. Seems very promising. Content based web series changed Indian film industry completely, and it is actually true. Wow. Like it's completely changed. We are seeing a lot of new, especially like after COVID, बहुत सारे हम लोग expose हो रहे हैं. People are really excited to watch Dehen. So this brings to the end of our conversation. Thank you so much for joining us. Thank you. Is there anything that you wish to communicate to your fans? क्या कहूँ, आप ही लोगों ने हमको रचा है और दर्शकों ने रचा है. तो हम अभिनेता को कई बार लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन वस्तुतः हकीकत ये है कि आप ही हम सबको रचते हैं. यदि आप देखना बंद कर दें तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा. इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना मार्गदर्शन बनाए रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं. Wow. Guys, do not forget to watch Dehen. It is 16th of September Yes. on Disney Plus Hotstar. Thank you so much. Thanks, Siddharth.